युवती के फोन से तंग आकर युवक ने की अपनी जीवन लीला समाप्त। मृतक की 17 मई को होने वाली थी शादी। मृतक के परिजनों ने लगाया युवती व युवती के परिजनों पर मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप। आपको बता दें कि नागा चंद्रवदनी निवासी मनीष मौर्य पुत्र रामकिशन मौर्य ने रविवार एवं सोमवार की रात फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक मनीष मौर्य ने अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों की, क्या कारण रहे, पूरी सच्चाई जानने के लिए जब चंबल आश्रम की टीम मृतक के घर पहुंची तो मृतक के पिता ने बताया कि हमारे बेटे मनीष को ग्वालियर के गड्ढे वाले मोहल्ला निवासी एक युवती व उसके परिजनों के द्वारा मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा था। कुछ समय पूर्व युवती व उसके परिजनों के द्वारा मेरे बेटे को जान से मारने की नियत से हमला भी करवाया गया, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा संबंधित थाने में की गई थी। लेकिन सामाजिक दबाव के चलते युवती के द्वारा मेरे बेटे व मुझसे माफी मांगते हुए कहा गया कि मैं अब कभी आपके बेटे को फोन नहीं लगाऊंगी। लेकिन युवती के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। वह किसी अन्य मोबाइल नंबर या अन्य माध्यम से मेरे बेटे को मानसिक प्रताड़ित करती रही और इसका परिणाम यह निकला कि आज हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि खबर लिखे जाने तक पुलिस के द्वारा मृतक के परिजनों से किसी भी प्रकार के कोई बयान दर्ज नहीं करवाए गए। फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि मृतक नशे का आदी था, जबकि मृतक के पिता का कहना है कि हमारा बेटा नशा करता ही नहीं था। आखिर पूरा मामला क्या है, जानने के लिए जुड़े रहें चंबल आचरण से। चंबल आचरण के लिए शिव सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। झांसी रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मनीष मौर्य नाम के युवक ने सुसाइड कर लिया था, जिसमें मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी तक परिवारजनों से बातचीत पर यह तथ्य सामने आया है कि लड़के की कहीं शादी तय हो गई थी और उसके बाद चूँकि लड़का शायद ड्रिंक वगैरह करता था, लड़की वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने शादी तोड़ दी। इस विषय में वो इस विषय से तनाव में था और अभी तक यही सामने आया है। कुछ पुख्ता जानकारी अभी इसलिए नहीं मिली क्योंकि कोई सुसाइड नोट या ऐसा कोई हमें उसका लेटर वगैरह नहीं मिला है जिसमें कि इन आरोपों की पुष्टि होती हो, और घर वालों से बातचीत करके उनके कथन के अनुसार जो भी अग्रिम तथ्य आएंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? रामकिशन मौर्य। ये मृतक के आप कौन है? मैं पिता हूँ। अच्छा, जो आपका जो बेटा ने जो सुसाइड किया है उसका नाम क्या था? मनीष मौर्य। अच्छा, क्या मामला है पूरा? क्यों ऐसा कदम उठाया कि सुसाइड करना पड़ा? और इसमें तो क्या है सर कि थोड़ा समय की बात है कि इसका कोई लड़की जो है इसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी और मैंने जो इसकी शादी भी तय कर दी। 17 मई को उसकी बारात जाना थी। उससे पहले दिनांक 28/3/2025 को उस लड़की ने इसको अपने घर पर बुलवाकर अपने भाइयों से एवं भाइयों के साथियों से इसको बुरी तरह पिटवाया, जिस कारण इसका जो है सिर में काफ़ी चोट आई थी। उसी दिन से वो इमोशनल हो गया और डर गया, घबरा गया। हम लोग जब थाने लेकर पहुँचे उसको, जाहिर वो थाना लगता है हमें, वहाँ लेकर हम पहुँचे तो उन्होंने जो है किसी के दबाव में आकर या जानबूझकर मेरे बच्चे की FIR नहीं की, बल्कि लड़की पक्ष वालों से और हमसे राजीनामा करवा दिया। अच्छा, जैसे अभी आपने 2 लड़कियों के नाम बताए, आपने जैसे संबंध हुआ है किया था जी बच्चे का, वो बच्ची कहाँ की रहने वाली है? वो बच्ची जो है जिला दतिया ग्राम लाज की रहने वाली है। उसका नाम मधु है। और जो मतलब ये लड़की कहाँ की रहने वाली है जो आप बता रहे ब्लैकमेल कर रही थी? ये लड़की जो है गड्ढे वाला मोहल्ला नागा चंद्रवदनी कैंसर पाइया के नीचे रहती है। इसका नाम मतलब ये गड्ढे वाले मोहल्ले की। तो आप बता रहे जैसे मारपीट भी की गई थी? मारपीट की थी। उसकी शिकायत शिकवा की गई थी? जी हाँ, थाने में शिकायत की थी। फिर क्या हुआ? FIR तो उन्होंने नहीं की थी, लेकिन उल्टा उन्होंने राजीनामा करवा दिया था। अच्छा, ये कब की बात है? 28/3/25 को। अच्छा, फिर उसके बाद हम प्राइवेट अस्पताल में गए, उसका इलाज करवाया उसको घर ले आए, दवा खिलाई, लेकिन वो सुस्त ज़्यादा पड़ गया था, किसी से कुछ बोल नहीं रहा था। घटना वाले दिन भी एक दिन पहले जब वो काम पे से आया था तो
मैंने कहा भाई तू आज थोड़ा सोचता लग रहा है, क्या बात है क्या नहीं। तो कहीं पापा मैं काम पे से आया हूँ, खुश नहीं। फिर वो जो है मोटरसाइकिल से कहीं चला गया और 1 घंटे बाद उसकी माँ ने उसको फ़ोन लगाया। तो उसने आ गया घर पर, आकर उसने कहा कि जो है मुझे भूख नहीं लग रही है। तो उसकी माँ ने मुझसे कहा कि मनीष जो है खाना नहीं खा रहा है। तो मैंने कहा बेटा तू खाना खा ले, क्या बात है क्या नहीं। जब उसने हमको बताया कि पापा वो लड़की मेरे को जो है ब्लैकमेल कर रही है और मुझसे बोल रही है कि तू मुझे या तो शादी तोड़ दे वहाँ से या फिर मुझे जो है पैसे दे दे। अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो फिर मैं तुझे झूठे केस में फंसा दूँगी, बलात्कार के केस में फंसा दूँगी। और राशि भी वो बता रहा था मुझे तो 5 लाख रुपए मांग रही है। अगर तू मुझे 5 लाख रुपए नहीं देगा तो मैं तुझे बुरी तरह फंसा दूँगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो है वो लड़की की माँ का ये ख़ानदानी पेशा है और वो जो है इनका धंधा ही यही है कि लड़कों को फंसाना और उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना। पहले भी जो है 2 लड़कों को ब्लैकमेल कर चुकी है, उनसे पैसे हट चुकी है। अगर श्रीमान चाहे, कोई भी अधिकारी वरिष्ठ चाहे तो ये जांच पड़ताल कर ले, ये बात सत्य है। ये आपको जानकारी कहाँ से मिली कि वो अन्य लोगों से मतलब उनका ये ऐसा पेशा तो जो है? है जब मेरे बच्चे ने मुझे जब बताया था कि ऐसा है तो कुछ लोग मेरे परिचित के हैं, तो मैंने तो उनसे दूरभाष पर चर्चा करी तो उन्होंने बताया मुझे कि लड़कियाँ को ऐसे लड़की के चक्कर में बेटा तुम्हारा कैसे बच गया। जब मुझे इस चीज़ का मालूम हुआ कि लड़की जो है बदमाश है, इसकी माँ भी ठीक नहीं है, इसका भाई भी है, ये जो है सब लोग मिलकर ना इनका धंधा ही यही है। और उसी रंज गमजे में मेरा बेटा चला, उसने अपनी मौत को गले लगा लिया। तो अभी स्थानीय पुलिस के द्वारा संबंधित थाने के द्वारा FIR दर्ज वगैरह की गई है? अभी तो कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, ना ही कोई कथन दिए गए। केवल जिस कमरे में उस लड़के ने फांसी लगाई थी उसी कमरे की जांच पड़ताल कर चले गए और मुझसे बोलेंगे कि आप जो है आपको थाने बुलाएंगे और थाने में आकर कथन दे जाना।